हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज 5.1 में कुछ टर्म्स के बारे में जाना, जैसे हमारा कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फिर व्हाट इज एपी, सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद आपको याद हो हमने हल्की सी ब्रीफ डिस्कशन की थी किसके बारे में, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। मैंने आपको बोला था कि इसकी हम स्टडी करेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे अगली एक्सरसाइज में। तो ये एक्सरसाइज है जो कि फुल्ली बेस्ड होगी इस फॉर्मूले पे। ठीक है, आप इसको टॉपिक समझें चाहे फॉर्मूला समझें, इंपॉर्टेंट है ये, और पूरी एक्सरसाइज में ये कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में काम जरूर आएगा। ठीक, तो चलते हैं सबसे पहले अपनी हेडिंग पे, जो कि हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो बच्चों हमारी हेडिंग है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, इसका फॉर्मूला है टी एन, आप इसको कह सकते हैं ए एन, दोनों एक ही बात है, चाहे ए एन लिखिए चाहे टी एन लिखिए। इट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला तो जान लिया कि ये फॉर्मूला है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, हम इसको यूज कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई सीरीज गिवन है 3, 8, 13, फिर 18 एंड सो ऑन, ये आपके पास सीरीज दी गई है या सीक्वेंस गिवन है, और क्वेश्चन में कहा है कि दिस सीरीज इज एन एपी, ये एपी है। फाइंड द 99th टर्म और 728th टर्म। अब आप कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जैसे हमसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि फाइंड द 29th टर्म, इस एपी का 29th टर्म क्या होगा, तो सिंपली इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है हमारा 3, डी क्या है 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या कहा है कि हमको 29th टर्म निकालना है, मतलब n इज इक्वल टू 29। ठीक, अब हम फॉर्मूले पे वैल्यू रखते हैं, टी 29 लिखें चाहे ए 29 लिखें, इट इज इक्वल टू ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए क्या है 3 प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू 5, 3 प्लस 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 140, इट इज इक्वल टू 143। तो इस एपी का 29th टर्म है हमारा 143। समझ आया कि ये फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा और डिस्कस करते हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन था। ठीक है, अब हम फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए वन इज इक्वल टू ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, इट इज इक्वल टू ए प्लस, ये तो हो जाएगा 0, 0 इंटू डी, इट इज इक्वल टू 0। तो ए वन क्या होता है ए, फिर ए टू क्या हो जाएगा ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, इट इज इक्वल टू ए प्लस डी। ठीक, फिर ए थ्री क्या हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इट इज इक्वल टू ए प्लस 2d। इसी तरह A4 क्या हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इट इज इक्वल टू ए प्लस 3d। तो आप क्या ये बात नोटिस कर रहे हैं कि जो भी सबस्क्रिप्ट यहां यूज हो रही है d के साथ, उससे एक सबस्क्रिप्ट कम है। जैसे यहां पर सबस्क्रिप्ट 2 यूज हो रहा है, तो d के साथ जो सबस्क्रिप्ट यूज होगी वो एक कम है इससे, 2 से कम क्या है 1, तो देखिए यहां 1d। फिर 3 सबस्क्रिप्ट यहां यूज हो रही है, तो d के साथ 3 से कम वाली सबस्क्रिप्ट लगेगी जो कि है 2। ठीक है, एक कम, यहां पर 4 है तो यहां पर क्या लगेगा 3। ठीक है, डी के साथ आप देख रहे हैं एक कम, जो यहां पर एन लगा है उससे एक कम डी के साथ लगा है। तो हम आगे की डिस्कशन में अगर हमसे कहा जाएगा कि 55th टर्म निकालिए आप, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ए प्लस 54d। ये आपको समझना होगा, ये इस एक्सप्रेशन से आ रहा है ऊपर वाले से। अगर हमसे कहा जाए कि 99th टर्म बताइए तो ए प्लस 98d। ठीक है, या कहे हमसे कि 101 टर्म बताइए क्या होगा, तो ए प्लस 100d। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है ना, तो चलते हैं आगे। तो बच्चों हमारी अगली हेडिंग है जो हमको इस एक्सरसाइज के लिए पढ़नी है, वो है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। पहले इसको समझते हैं है क्या, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार 2 नंबर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी का क्या मतलब है। तो हमारे पास एपी है, जैसे हमने प्रीवियसली एपी ली थी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, ये हमारी एपी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करेगा बच्चों कि हमारे पास एक एपी दे देगा जिसमें फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस गिवन रहेगा, एंड लास्ट टर्म क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, ये ए एन है और इसी को हम एल भी कभी कभार कहते हैं। ठीक,
तो क्वेश्चन में कहेगा हमसे कि फाइंड द 29th टर्म या फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। इस क्वेश्चन में क्या कहेगा, फाइंड द 20th कह सकता है, चाहे 18th कह सकता है, 18th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, इस बात पे बहुत फोकस है, फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी। देखिए अभी तक हमने जो टर्म निकाले हैं वो स्टार्टिंग से निकाले हैं। उसके लिए फर्स्ट टर्म क्या बनता था, ये बनता था, ठीक है। सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द 29th टर्म, तो हम ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन मान लेते थे। लेकिन अब हमसे क्वेश्चन में कह दिया कि फाइंड द 18th टर्म और एनी अदर टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी। एंड से बोल दिया है, मतलब अब जो टर्म रहेंगे ये फर्स्ट टर्म बनेगा, फिर यहाँ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। यहाँ से जो 18th टर्म आएगा वो बताना है। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, an विच इज इक्वल टू रिक्वायर्ड टर्म। ये हमारा रिक्वायर्ड टर्म, कौन सा टर्म निकालना है, रिक्वायर्ड टर्म। इट इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए l क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड और लास्ट टर्म। तो हमको कौन सा टर्म निकालना, 18th टर्म। 18th इज इक्वल टू l क्या है हमारा, लास्ट टर्म विच इज इक्वल टू 148 माइनस n, देखिए 18 है तो 18 माइनस 1, d क्या है हमारे पास, 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5, 8 इज इक्वल टू d, ठीक है। 5 148 माइनस 18 माइनस 1 17 इंटू 5, तो 148 माइनस 17 5 जाए 85, माइनस करें तो क्या आएगा 3, यहाँ जाएगा 6, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है 63। इसका मतलब ये है कि 18th टर्म फ्रॉम द एंड विल बी 63। जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड द 18th टर्म जो होगा वो होगा 63। अगर हमसे क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड द 18th टर्म ऑफ दिस एपी, तो 18th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a क्या है 3 प्लस n है हमारा 18 माइनस 1 इंटू डी, डी है 5, 3 प्लस 17 इंटू 5 इट इज इक्वल टू 3 प्लस 17 5 85, ठीक है। ये आ जाएगा 88। तो 18th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 88 बट द 18th टर्म फ्रॉम द एंड, ये एंड ऑफ दिस एपी विल बी 63। बात समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्या है इस फॉर्मूले का। तो हमने इस एक्सरसाइज में दो फॉर्मूले पढ़े, पहला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड दूसरा ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आज के इंट्रोडक्शन में बस इतना। तो बच्चों आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। उसी इंट्रोडक्शन पे पूरी एक्सरसाइज है, मतलब जो मेन फॉर्मूला पूरे एक्सरसाइज में यूज़ होगा वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये की कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का, ठीक। तो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, सिंपल सी वैल्यूज को रखना है इस फॉर्मूले में और आपको आंसर निकालना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ए एन फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ए एन हमको नहीं पता है और आप जानते हैं फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो वैल्यूज को अगर पुट करें, ए क्या है 7 प्लस एन क्या है 8 और डी क्या है हमारे पास 3, 7 प्लस 7 इंटू 3 और 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या आएगा 28। इसी तरह सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में हमको डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारे पास 0, ए क्या है माइनस 18, एन क्या है 10 और डी हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर माइनस 18 जाएगा तो प्लस 18 बन जाएगा, 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और 18 इक्वल टू 9D, ठीक है। यहाँ से D क्या आ जाएगा 2। सेकंड भी इजली हो गया। थर्ड पे चले, थर्ड में हमको A निकालना है। फॉर्मूला हमारा यही है, सेम है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ए एन क्या है -5, ए हमको फाइंड आउट करना है, एन है 18 और डी दिया है -3। तो -5 इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3 और -5 इक्वल टू ए माइनस 51 और ए इक्वल टू ये इधर जाएगा तो प्लस 46, ठीक है। तो फोर्थ करते हैं। फोर्थ है हमारा जिसमें एन फाइंड आउट करना है, ठीक।
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है 3.6, ए क्या है हमारे पास माइनस 18.9 प्लस एन क्या है एन फाइंड आउट करना, और डी क्या है हमारे पास 2.5। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 18.9 यहाँ 3.6 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। ये जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6 और 9 15 1 कैरी, 8 3 11 8 12 1 कैरी, 22.5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5 और एन माइनस वन इक्वल टू 22.5 बाई 2.5। ये डेसिमल से ये डेसिमल गया, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, यहाँ 5 जा आ जाएगा, 5 9 जा, और n इक्वल टू 9 प्लस 1, हैंस n इक्वल टू 10। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप उसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। कह रहा फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी। ये हमारे पास एपी गिवन है 10 7 एंड 4। कह रहा 30th टर्म मतलब A30 निकालना है। सिंस A30 इज इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे आया फार्मूले पे, क्या फार्मूला था AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। पूरे एक्सरसाइज में ये फार्मूला लगेगा, तो आप इसको मेमोराइज जितनी जल्दी कर सकते हैं कर लीजिए। तो A चेक करें तो इस AP में A क्या है 10, D क्या है 7 माइनस 10 मतलब माइनस 3, A30 इक्वल टू 10 प्लस 29। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 29, D क्या है हमारे पास माइनस 3, 10 प्लस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8, यहाँ माइनस के साइन के साथ 10 माइनस 87 और 30th टर्म ऑफ AP क्या होगा माइनस 77। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए, फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ द AP, 11th टर्म ऑफ द AP। सिंस A क्या है माइनस 3, ठीक, D क्या है माइनस 1/2 माइनस 3। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, D बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं निकालने में, तो D को आप बहुत ही केयरफुली फाइंड आउट कीजिएगा। माइनस 1/2 प्लस 3, LCM ले तो 2, माइनस 1 प्लस 6 और 5/2, ठीक है। A है हमारे पास, D है हमारे पास और N क्या है 11, तो 11th टर्म ऑफ AP नहीं आ जाएगा, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। A11 इक्वल टू A क्या है, A है हमारा माइनस 3 प्लस 10 इंटू डी, तो 2 5 माइनस 3 प्लस 25 और 11th टर्म क्या आ गया 22, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन 2 भी बहुत ही ईजी था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्डअप कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 के लिए, तो एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अल्टरनेट क्वेश्चन हम करेंगे, मतलब पहला मैं करूंगा तो सेकंड आप, थर्ड मैं करूंगा तो फोर्थ आप, फिफ्थ भी आप करेंगे, ठीक है, या चलिए फिफ्थ मैं कर दूंगा। तो क्वेश्चन है पहला 2, डैश 26। तो करना कैसे है, तो पहला हमारा 2 डैश 26, तो ए तो हमारा 2 है, फर्स्ट टर्म है 2, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है 26, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3, तो n क्या है हमारे पास 3। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 26, a क्या है 2 प्लस n कितने हमारे पास 3 इंटू d तो पता नहीं, ठीक है। तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d, 24 इक्वल टू 2d और d इक्वल टू 12। अब हमको कौन सा टर्म निकालना है, टर्म नंबर सेकंड, मतलब a2 इक्वल टू a प्लस डी होता है, आपको पता है। तो a2 इक्वल टू a क्या है 2 प्लस 12, मतलब a2 क्या है 14। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ईजी था, इसी तरह आप सेकंड ट्राई कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे। तो ये थर्ड का हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 5, डैश और 9:1/2 को आप लिख सकते हैं 19/2, ठीक है। ये सेम है इसके जैसा, कंफ्यूज ना होइएगा। तो हमको क्या निकालना है a2 और a3, ठीक। a हमारे पास 5, an है 19/2 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक। तो सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an क्या है 19/2, a क्या है 5 प्लस और n कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता है हमको, तो 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3d, ठीक। माइनस करें तो 9/2 आएगा इक्वल टू 3d
और d इक्वल टू 3/2। ठीक, सिंस हमको a2 निकालना है, a2 क्या होता है a प्लस डी, मतलब 5 प्लस 3/2 क्या आ जाएगा, एलसीएम ले तो 2, 10 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 13/2। सिमिलरली a3 क्या आ जाएगा a प्लस 2d। ठीक, a क्या है हमारे पास 5 प्लस 2 इंटू 3/2 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मेरा हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 है हमारे पास डैश कॉमा 38 कॉमा डैश 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 और लास्ट टर्म कितना है -22। तो ए नहीं गिवन है, ठीक है, a2 गिवन है हमारे पास, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है, an गिवन है, an क्या है a6 है, a6 गिवन है क्या है -22। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, n इक्वल टू 6। तो सिंस a2 इक्वल टू 38 मतलब a प्लस डी इक्वल टू 38, इससे तो आप एग्री करते होंगे। सिमिलरली a6 इक्वल टू -22 मतलब a6 क्या होता है a प्लस 5d। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बना a प्लस डी इक्वल टू 38 एंड a प्लस 5d इक्वल टू -22। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं जो आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था और a को एलिमिनेट करते हैं, माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा तो -4d इक्वल टू 60 और d इक्वल टू -15। ठीक, तो a क्या आ जाएगा, सिंस 38 इक्वल टू a प्लस डी था हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, तो 38 इक्वल टू a प्लस डी और 38 इज इक्वल टू a माइनस 15, हेंस a इक्वल टू 53। a आ गया, d आ गया, तो a क्या हो गया 53, a3 निकालना है, a3 क्या होता है a प्लस 2d, a क्या है 53 प्लस 2 इंटू -15, ये क्या आ जाएगा 53 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 23। इसी तरह a4 क्या है a प्लस 3d, a क्या है 53 प्लस 3 इंटू -15, यह आ जाएगा आपका 8। a5 क्या है a प्लस 4d 53 प्लस 3 इंटू -15, ये आ जाएगा -7। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। चलते हैं 4th पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है हमारे पास 3 8 13 18 डैश डैश डैश, कहाँ तक है 78 तक। कह रहा है विच टर्म मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। ए क्या दिया है 3 और डी क्या है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ए गिवन, डी गिवन और एन गिवन। आपको पता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज़ को बस पुट करना है और आंसर हमारे सामने। ए एन क्या है हमारे पास, ए एन मतलब होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है 78। एपी में लास्ट टर्म क्या है 78, तो 78 इज इक्वल टू ए क्या है 3 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है हमारे पास 5। ठीक, 3 को हम इधर सब्सटीट्यूट करते 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ठीक, ये 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। उसके बाद अब हम 5 को इधर डिवीजन में रखेंगे, 75/5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो यहाँ पर 5 15 75। ठीक है, तो 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और एन इज इक्वल टू 16। हेंस क्या कहा था, फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 78, तो 16 टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, 16th। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, एन निकालना है हमको, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चन को। देखिए इस एपी में ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 7, डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 6, और ए एन और टी एन भी आप इसको कह सकते हैं, ये क्या है लास्ट टर्म 205। अब हमको n निकालना है, तो फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारे पास 205, ए क्या है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास 6। इसको अगर हम इधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। ठीक, तो 205 में से 7 गया 198 अपॉन 6 इक्वल टू एन माइनस 1, और 6 3 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18, ये हमारा 33 टाइम्स में कट गया। इम्प्लाइज 33 इक्वल टू एन माइनस 1 और एन इक्वल टू 34th टर्म। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होंगे इस एपी में 34। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इसी का सब पार्ट है। यहाँ से देखिए ए आ जाएगा 18,
डी क्या हो जाएगा 15:1/2 माइनस 18, और आप इसको लिख सकते हैं 31/2 माइनस 18 और 31 माइनस 36/2, एलसीएम ले लिया हमने, यह आ जाएगा -5/2। डी है हमारा -5/2, ए है 18, ए एन क्या है -47, एन हमको फाइंड आउट करना है। फिर से ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर दें, ए एन लास्ट टर्म क्या है -47 इक्वल टू ए क्या है 18 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है हमारे पास -5/2। ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस साइन में -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2, इम्प्लाइज दैट ये ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा -65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। देखिए ये माइनस कट के प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 65 इंटू 2/5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये इधर ट्रांसफ़र किए हम लोगों ने, 5 13 और 13 इंटू 2 26 इक्वल टू n माइनस 1 और n इक्वल टू 27। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस एपी में 27। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एक नंबर में पूछा जाता है, कह रहा चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ये हमारे पास एपी गिवन है 11, 8, 5 और 2 सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या -150 इज अ टर्म, क्या इस एपी में कहीं पर ये टर्म होगा कि नहीं होगा। तो क्लियर सोल्यूशन ये होता है, कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन का कि n इज नॉट इन फ्रैक्शन। अगर n हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा तो ये एपी में नहीं है। अगर n इज नॉट इन फ्रैक्शन तो हेंस इट इज इन एपी। तो चेक करते हैं, a क्या है 11, d क्या है 8 माइनस 11 विच इज इक्वल टू -3। ठीक, n नहीं पता है जो कि हमको फाइंड आउट करना है, और an हम मान लेते हैं -150। ठीक है, तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज़ को अगर पुट कर दें 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3, ये 11 इधर चला जाएगा माइनस में, -150 माइनस 11 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 -3। ठीक है, तो इसको ये ऐड हो जाएगा, -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 -3। देखिए ये माइनस से ये माइनस कट गया, 161/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, और n इक्वल टू 161/3 प्लस 1, ये हमारा किस में आ गया फ्रैक्शन में। ठीक है, n इज नॉट एन इंटीजर, हेंस दिस टर्म इज नॉट इन एपी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमको क्या निकालना है, ये 31st निकालना है। ठीक है, गिवन क्या है 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 38 एंड 16 टर्म ऑफ एन एपी क्या दिया है 73। हमको 31st टर्म निकालना, तो बहुत ईजी है। हमारे पास 11 टर्म तो 38 है, तो मतलब A11 इक्वल टू A प्लस 10D। ठीक, और A11 टर्म क्या है 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। और आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं 38 माइनस 10D इज इक्वल टू A। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से चेकआउट करते हैं, 16 टर्म क्या दिया 73, मतलब A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D। ठीक है, 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D। अब जो आपने A की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में निकाली थी उसको यहाँ पुट कर दें, तो 73 इज इक्वल टू 38 माइनस 10D प्लस 15D। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 73 माइनस 38 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5D। इसको अगर सॉल्व करें तो 73 माइनस 38, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35 इज इक्वल टू 5D और D इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें तो 38 माइनस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू A, और 38 माइनस 70 इज इक्वल टू A, और यहाँ से A क्या आ जाएगा 32। ठीक है, अब हमारे पास A है, D है, N हमारे पास दिया है 31। ठीक है, अब हमको an बस निकालना है, तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, कौन सा टर्म है हमारा an, a 31st इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास 32,
यहाँ पे -32 होगा प्लस n-1, n क्या है हमारे पास 31 -1, d क्या है 7, यहाँ से a31 इज इक्वल टू -32 प्लस 30 इंटू 7 और a31 इज इक्वल टू -32 प्लस 210। यहाँ से 31st टर्म क्या आ जाएगा AP का, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 31st टर्म होगा 178। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस AP में आपको बस कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। और आप इतनी गारंटी और अपने पे इतना कॉन्फिडेंस जरूर रखिएगा कि इस चैप्टर से एक भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए, क्योंकि बहुत ही ईजी चैप्टर और ज़्यादातर क्वेश्चन 90 से 95% क्वेश्चन NCERT से रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, तो बहुत ही सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 से। कह रहा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। हमारे पास कोई AP है जैसे A1, A2, A3 इस टाइप से AP है। ठीक है, कितने टर्म से, लगभग 50 टर्म है, मतलब A50 तक है। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास A50 है। कह रहा विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। क्वेश्चन क्या कहा है कि A29 हमको बताइए क्या है। तो सबसे पहले आप ट्राई करें, ठीक है, फिर वीडियो को रिज्यूम करें। तो कर लिया ट्राई आपने, तो देखिए क्वेश्चन में कहा कि थर्ड टर्म A3 क्या है 12 है, मतलब A3 किसके बराबर होता है A प्लस 2D। यहाँ से क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं A इज इक्वल टू 12 माइनस 2D। ठीक, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कह रहा है कि लास्ट टर्म क्या है 106 और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 58 टर्म, मतलब A50 इज इक्वल टू क्या है 106 और A50 किसके बराबर होता है A प्लस 49D। ठीक है, तो A की वैल्यू बस इसमें पुट करनी है, 106 इज इक्वल टू 12 माइनस 2D प्लस 49D। 12 यहाँ माइनस में चला जाएगा, यहाँ पर 106 माइनस 12 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 47D, इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 94 इज इक्वल टू 47D और D इज इक्वल टू 2। यहाँ पर D मिल गया हमको। ठीक है, यहाँ से A हम फाइंड आउट कर सकते हैं, A इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2 और A इज इक्वल टू 12 माइनस 2 टू ज़ा 4। A क्या आ गया हमारे पास 8, A है हमारे पास, D है हमारे पास, N गिवन है, N क्या है 29th टर्म हमको निकालना है, तो क्या हम 29 टर्म निकाल नहीं पाएंगे। A29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D। 29 इज इक्वल टू A क्या है हमारे पास 8 प्लस 29 माइनस 1 28, D क्या है हमारे पास 2, 8 प्लस 2 इंटू 28 56 और 29th टर्म ऑफ द AP क्या आ जाएगा 64। तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, तब तक के लिए आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8, मतलब थर्ड टर्म क्या है 4 और 9th टर्म क्या गिवन है -8। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मतलब कौन सा टर्म हमारा 0 होगा। ठीक है, तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो थर्ड टर्म क्या है AP का 4 और थर्ड टर्म क्या होता है फॉर्मूला A प्लस 2D और यहाँ से आप A निकाल सकते हैं, A इक्वल टू 4 माइनस 2D। ठीक है, इसको आप एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, 9th टर्म के साथ भी हमको पता है 9th टर्म क्या होता है A प्लस 8D और कितना गिवन है 9 टर्म इज इक्वल टू -8 गिवन है और -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। अगर हम A की वैल्यू इधर पुट कर दें तो -8 इज इक्वल टू 4 माइनस 2D प्लस 8D। ठीक है, ये 4 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो -12 बन जाएगा, ये हो जाएगा 6D और D इज इक्वल टू -2। ठीक, और D की वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करें तो A क्या आ जाएगा A इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू -2 और A क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 A इज इक्वल टू 8। A है हमारे पास, D है हमारे पास और nth मान लेते हैं, लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0। मान लिया हमने कि nth टर्म है इस AP का जो कि 0 है, तो an क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सारी वैल्यूज को बस पुट करना है, 0 इज इक्वल टू A क्या है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू D क्या है -2, -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 -2। इस 8 को हमने इधर लिया तो -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये चला जाएगा 4 टाइम्स में, 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n इज इक्वल टू 5। हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो
कह रहा है इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी, कोई 17th टर्म है एपी का, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, एक्सीड का मतलब होता है मोर, ठीक है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब जो 17th टर्म है एपी का वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक। तो कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब हमको डी फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे, 17th टर्म आपको पता है A17 क्या होता है, A प्लस 16D, इसी तरह 10th टर्म क्या होता है, A प्लस 9D, ठीक, प्लस 7, A से A गया, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7D इज इक्वल टू 7 और D इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 10th होता है। फिनिश, चलते हैं 11th पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।